बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जिक्र कर चुके हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की जाए तो वो इमेजिनरी लाइंस जो कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर एक हम चार्ज रखते हैं और उस चार्ज की जो फील्ड है, ठीक है, उस चार्ज की जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फील्ड के अंदर हम किसी और चार्ज को रखें जिसको हम टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं, तो वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसको हम उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये आपको पहले मैं इस फिगर को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में आप किसी भी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखें, सपोज वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो आप इस चार्ज के क्रॉस जिस भी जगह पर उस टेस्ट चार्ज को रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में एरोस शो किए जाएंगे सेंटर से आउटवर्ड, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करेंगी इस चार्ज की। और इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब इस चार्ज के करीब लाया जाता है तो वो क्या करेगा, इसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर जो एरोज बनेंगे वो इनवर्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड इस चार्ज की तरफ होंगी। तो यहां से हमने ये भी नोट किया है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। के वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब किसी और चार्ज के करीब रखा जाएगा तो वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो जिस लाइन डायरेक्शन में मूव करेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे। ठीक है, वो चाहे सिंगल चार्ज हो चाहे पेयर ऑफ चार्जेस हो, आप जहां पे भी चार्ज रखेंगे, ये आपको एनिमेशन की सूरत में मैंने दिखाया हुआ है स्लाइड में, कि जहां पे भी चार्ज रखेंगे वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी यूज। अब दूसरा पॉइंट क्या है, एरोज इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट। जो एरोज हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज की केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, दो सेम चार्जेस हैं तो उस टाइम पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इन एरोस की मदद से देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में है। इस केस में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नहीं होती। और इसी तरह जब दो ऑपोजिट चार्जेस हो तो उस केस में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो बाकी आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड हो रही हैं, और ये जो लास्ट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव पे आकर एंड होती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, द लाइन gives the information about the direction and strength of the electric field at different points. डायरेक्शन तो हमने एरोस की मदद से शो कर दी है। ये जो दूसरी बात कर रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो हम कैसे देख सकते हैं कि जहां पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान गैप कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और जहां पे गैप ज्यादा हो जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी। जैसे चार्जेस के नजदीक लाइंस के दरमियान गैप कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और जो दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। यहाँ पे सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है और इधर सेंटर में मैक्सिमम है, जबकि बाकी आप देख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इन लाइंस की मदद से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ड्राइंग लाइंस अराउंड ए चार्ज हेल्प इन विजुअलाइजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के अक्रॉस लाइंस ड्रॉ करें तो वो हमें ये बताते हैं कि वो क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी, और उस एरो लगा दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हो,
सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? जैसे हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है अगर उसमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, रेडियली आउटवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज उस चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से वो चार्ज अवे मूव कर जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर आपको दिखाई गई हैं। और इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज की बात की जाए और उसमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा? इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ एरोस क्या होंगी? रेडियली इनवर्ड होंगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। पहला हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? इन केस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। जब 2 ऑपोजिट चार्जेस हो उस केस में फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड होती हैं। ये सारी आपको जितनी भी लाइंस नजर आ रही हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे जाकर एंड होती है। इवन के ये वाली लाइन जो है ये भी पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इस तरह मूव करके तो वो क्या करेगी? दूसरी साइड पे आके इधर से निकलती है और ये एंड होती है। हम इसको प्रैक्टिकली आपने लैब में किया होगा, बार मैग्नेट की मदद से कंपास रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे जाकर एंड होती हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? अलोंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वहां पर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां पर डायरेक्शन होगी वो। और इसी तरह 2 सेम चार्जेस हों, अगर चाहे वो 2 पॉजिटिव चार्जेस हों चाहे वो 2 नेगेटिव चार्जेस हों, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कर्व बनाती हैं और सेंटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव से इस डायरेक्शन में आई और इस पॉजिटिव चार्ज से इस डायरेक्शन में आई, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को रिपेल किया तो कुछ ऊपर की तरफ लाइंस मूव कर गई, कुछ नीचे की तरफ। तो 2 सिमिलर चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम देखें पैरेलल प्लेट्स की वजह से, पैरेलल प्लेट्स के एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये इनफाइनाइटली लार्ज हैं, इनफिनिट है, इनकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है और ये आपस में पैरेलल हैं। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर एंड होती हैं। तो जब एक प्लेट के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेंगे और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर एंड होंगी। सेंटर में तो हमने स्ट्रेट एरोज बना दिए, साइड पे कर्व एरोज बनाए हैं। इसकी वजह क्या है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। यूनिफॉर्म फील्ड एंड फ्रिंजिंग फील्ड। अब ये जो आपको पिछली डायग्राम में ऊपर पॉजिटिव प्लेट और नीचे नेगेटिव प्लेट और सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो स्ट्रेट लाइंस से शो की थी और कॉर्नर्स पे हमने कर्व बनाए थे। इसकी वजह क्या है, ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड, सबसे पहली बात पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जो पैरेलल लाइंस लगाई गई हैं वो यूनिफॉर्म फील्ड को शो कर रही हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं आपस में, वो क्या कर रही हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, सेम रहेगी, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं वहां पर कर्व्स बन गए हैं। अगर जो प्लेट्स हैं इनफाइनाइट लेंथ की ना हो, यानी कि इनकी एक फाइनाइट लेंथ हो, ठीक है, प्रॉपर एक लेंथ हो, तो फील्ड लाइंस जो कॉर्नर्स पे होंगी वो कर्व बनाएंगी, वो पैरेलल नहीं होगी। एंड पे ये जो प्लेट्स के एंड पे ये जो कर्व्स बनती हैं इसको फ्रिंजिंग फील्ड का नाम दिया जाता है। तो यहां तक हमारे पास आज का टॉपिक था। मजीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक या एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।